हाय दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। आप सब कैसे हो? तो उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो साथियों, आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क से रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि ट्रिपल सी व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो साथियों, अगर आप भी ट्रिपल सी कर रहे हो तो इस वीडियो को देखना ना भूलें। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो साथियों, स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आने वाला हर नया वीडियो सबसे पहले आप सभी तक पहुँच सके। तो साथियों, स्टार्ट करने से पहले ये भी जान लेते हैं हम कि लिब्रे ऑफिस कैल्क क्या होता है। तो साथियों, जिस प्रकार से एमएस ऑफिस के अंदर आपका एक्सेल होता है, उसी प्रकार से लिब्रे ऑफिस के अंदर एक ये कैल्क होता है। तो जिस प्रकार से एमएस ऑफिस के अंदर एक्सेल पे काम करते हो, वही कार्य आप कैल्क पे कर सकते हो। तो देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा। तो साथियों, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल फॉर्मेटिंग के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे 4 ऑप्शन दे दिया जाते हैं, जिसमें से एक आपको सही को टिक करना होता है। तो साथियों, आप भी प्रयास करते रहो, कितने सही किया कितने गलत किया एंड में कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करें। तो देखते हैं दोस्तों 4 ऑप्शन क्या। तो 4 ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाते हैं। ए में दिया गया Ctrl+1, बी में दिया गया Ctrl+F2, सी में दिया गया Ctrl+2, फिर Ctrl+M। तो इनमें से क्या सही हो जाएगा वो आप सभी को बताना है। तो साथ ही यहाँ पे क्या राइट इसमें हो जाएगा, तो बी वाला आपका सही हो जाएगा। सेल फॉर्मेटिंग के लिए Ctrl+F2 का हम इस्तेमाल करते हैं। कोई सेल में हम कुछ टाइप करते हैं, उसकी फॉर्मेटिंग करने के लिए हम Ctrl+F2 का यूज करते हैं। नोट कर लेना आप सभी को। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो साथ ही यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में मर्ज कमांड किस मेनू में पाया जाता है। तो साथियों, मर्ज होता क्या है, तो अनेक सेल जो बनी होती हैं, जैसे कि इस प्रकार से ये आपका क्या हो गया दोस्तों, रो, फिर ये कॉलम, इस प्रकार से। तो साथ ही यहाँ पे सेल्स कितनी दिखाई पड़ रही, एक आपकी ये वाली हो गई, दूसरी आपकी ये वाली हो गई, तीसरी ये वाली होगी, चौथी ये वाली। अनेक सेल्स को दोस्तों एक सेल बनाने के लिए मर्ज कमांड का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे मर्ज कमांड पूछ रहा है कि किस मेनू में पाया जाता है, तो वो दोस्तों क्या हो जाएगा, तो वो आपका फॉर्मेट हो जाएगा। इसमें भी बी वाला आपका सही हो जाएगा। तो मर्ज कमांड आपका फॉर्मेट में होता है, नोट कर लेना आप सभी को। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो साथ ही यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में फंक्शन इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है। यहाँ पे ए में दिया गया, ऑप्शन में देख लेते हैं। तो ए में दिया गया है Shift+A3, बी में दिया गया है Ctrl+F2, सी में दिया गया है Ctrl+F3, फिर डी में दिया गया है Ctrl+F5। तो इनमें से क्या हो जाएगा, तो साथियों इसमें से हो जाएगा Ctrl+F2। तो ये किस में दिया गया है, तो Ctrl+F2 दिया गया है बी वाले में, तो इसमें भी आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो साथियों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, लिब्रे ऑफिस कैल्क में डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क जो एप्लीकेशन होता है, उसमें डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन नेम क्या होता है। तो साथियों, एक्सटेंशन इसका क्या होता है, ए आपका .odt, बी .odp, सी .ods, फिर डी .xls। तो यहाँ पे दोस्तों क्या सही हो जाएगा आपका, तो सी वाला सही हो जाएगा .ods। ये आप सभी को नोट कर लेना है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन आपका .ods होता है, तो ods आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। तो साथियों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल को एडिट मोड में करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, सेल को एडिट मोड में करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग करते हैं। ए हो गया F2, बी हो गया F4, सी हो गया F3, फिर डी हो गया F5। इनमें से क्या हो जाएगा आपका, तो साथियों यहाँ पे F2 हो जाएगा। तो F2 किस में दिया गया, ए वाले में दिया गया, तो ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। नोट कर लेना आप सभी को। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं।
तो दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में अगर सेल से बड़ी वैल्यू होती है तो क्या मान आता है। जैसे दोस्तों यहाँ पे ये आपका सेल्स है और वैल्यू आपकी क्या है, यहाँ से लिखना स्टार्ट किए, यहाँ तक लिख लिए और इसके बाद में सेल्स से बड़ी वैल्यू ये जा रही ना, तो इसमें क्या मान आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, ये ट्रिपल हैच सेल बड़ी हो जाती है, फिर आपका फोर्थ हैच या हैच नेम फिर क्वेश्चन मार्क। तो इसमें से क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे अगर सेल से बड़ी वैल्यू होती है तो दोस्तों यहाँ पे ट्रिपल हैच आता है। वो किस में दिया गया है दोस्तों, वो आपका दिया गया है ए वाले में। तो ए वाला आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, नोट कर लेना आप सभी को। ट्रिपल हैच आता है दोस्तों यहाँ पे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो साथियों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी सेल को डिलीट करने की शॉर्टकट की क्या होती है। तो साथियों यहाँ पे किसी सेल को जब हम डिलीट करना चाहते हैं उसके लिए शॉर्टकट की क्या हो जाएगी आपकी। तो यहाँ पे आपका दिया गया है कंट्रोल फिर प्लस प्लस, कंट्रोल प्लस माइनस, कंट्रोल डी फिर डिलीट। तो इनमें से क्या दोस्तों सही होगा, तो आपका ये कंट्रोल प्लस माइनस आपका सही हो जाएगा। कंट्रोल के साथ में माइनस को प्रेस करते हैं तो सेल को हम डिलीट कर सकते हैं। तो ये दोस्तों आपका बी वाला राइट यहाँ पे हो जाएगा, बी वाला नोट कर लेना आप सभी को। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। साथ ही यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम जूम नहीं कर सकते हैं। तो अधिकतम जूम हम नहीं कर सकते हैं वो दोस्तों क्या हो जाएगा, तो आपका यहाँ पे ऑप्शन में देख लेते हैं। तो ऑप्शन में दिया गया 300%, 200%, फिर 300% यहाँ पे फिर से आ गया है, फिर यहाँ पे 500। तो अधिकतम हम कितना जूम नहीं कर सकते हैं, तो दोस्तों वो आपका हो जाएगा 500%। तो ये आपको नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। तो साथ ही यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कुल कितने कॉलम होते हैं। तो कॉलम आप सभी को बताना है, कॉलम कितने होते हैं, 10, 24, 10, 48, 576 या फिर 16, 384, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसमें इससे क्या सही हो जाएगा, तो कॉलम की बात आ रही तो कॉलम आपके 10, 24 होते हैं, यानी 1024 यहाँ पे राइट हो जाएगा। ये ए में दिया गया तो ए वाला आपका सही हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे अगर पूछ दिया गया लिब्रे ऑफिस कैल्क में कुल कितने रो होते हैं, तो वो दोस्तों आपका बी वाला यहाँ पे सही हो जाएगा, 10, 48, 576। ये नोट कर लेना अगर रो की बात आ रही। अगर कॉलम पूछ रहा है तो कॉलम दोस्तों होते हैं 10, 24। तो ये नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो साथ ही यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में पूरे रो को सेलेक्ट करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग करते हैं। तो साथियों यहाँ पे पूरे रो को हम कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि ये आपकी क्या है, ये आपकी रो है, यहाँ पे ये क्या दिया गया दोस्तों, ये रो दिया गया। अब सभी को हम सेलेक्ट करना चाहते हैं, पूरे रो को सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो किस सॉर्ट का यूज करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन में देख लेते हैं। पहले ऑप्शन में क्या दिया गया है, ऑप्शन में दिया गया कंट्रोल प्लस स्पेस, फिर बी में दिया गया है शिफ्ट प्लस स्पेस, फिर सी में दिया गया है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पेज डाउन, फिर नन। तो दोस्तों इसमें क्या सही हो जाएगा, तो पूरे रो को सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पे शिफ्ट प्लस स्पेस को प्रेस किया जाता है, बी ऑप्शन में दिया गया है ये, तो बी वाला आपका सही हो जाएगा। दोस्तों पूरे रो को हम सेलेक्ट करने के लिए किस शॉर्ट का यूज करते हैं, तो शिफ्ट प्लस स्पेस का यूज करते हैं। शिफ्ट के साथ में जो स्पेस बटन होती है उसको हम प्रेस करते हैं, तो पूरी रो आपकी सेलेक्ट हो जाती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में फाइल डिफ़ॉल्ट किस नाम से सेव होता है। तो दोस्तों आप सभी लोग फाइल को सेव किए होंगे, आप देख रहे होंगे कि जहाँ पे फाइल जब सेव पे क्लिक करते हो तो सेव का एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है
वहाँ पे लिखा होता है फाइल नेम, और इस प्रकार से बॉक्स बना होता है। अब इस बॉक्स में क्या लिखा होता है दोस्तों, तो सेलेक्टेड क्या आता है, अनटाइटल्ड वन, इस प्रकार से लिख के आता है अनटाइटल्ड वन, यानी कोई टाइटल अभी नहीं है। जब दोस्तों फाइल का नाम दे देते हो तब एक टाइटल बन जाता है। तो इसमें अनटाइटल्ड किस में दिया गया है, तो ए नंबर पे दिया गया है, तो ए वाला आपका सही हो जाएगा, नोट कर लेना है। यानी लिब्रे ऑफिस कैल्क में फाइल डिफ़ॉल्ट किस नाम से सेव होता है, तो फाइल डिफ़ॉल्ट आपका अनटाइटल्ड वन नाम से सेव होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो साथ ही यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है, कुछ सीख पा रहे हो आप, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कमेंट के लिए किस कुंजी का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों हमें कमेंट करना पड़ता है उसमें, तो किस कुंजी का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन में देख लेते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन में दिया गया है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी, कंट्रोल सी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी, फिर कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस सी। तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसमें आपका डी वाला राइट आंसर हो जाएगा, कंट्रोल अल्ट प्लस सी। तो ये आपका सही हो जाएगा, इसको नोट कर लेना आप सभी को। दोस्तों यहाँ पे CTRL जैसे बोल दिया जाता है, तो CTRL का मतलब होता है कंट्रोल, वो ALT यहाँ पे दिया गया है, तो इसका मतलब होता है अल्टर बटन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में करंट विंडोज से बाहर निकलने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है, या उसकी शॉर्ट क्या होती है। तो दोस्तों यहाँ पे विंडोज के बाहर आने के लिए किस शॉर्टकट की का हम प्रयोग करते हैं। ए पे आपका दिया गया है कंट्रोल प्लस W, बी पे दिया गया है कंट्रोल प्लस Q, सी पे दिया गया है दोस्तों यहाँ पे कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस सी, फिर डी पे दिया गया है शिफ्ट प्लस W। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो कंट्रोल प्लस W हो जाएगा। वो किस में दिया गया है, तो वो आपका फर्स्ट पे दिया गया है, तो फर्स्ट वाला आपका दोस्तों यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है यहाँ पे, साथ ही यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी नंबर को करेंसी फॉर्मेट में बदलने के लिए किस कुंजी का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों जैसे कैल्क होता है तो उसमें हम सोचते हैं करेंसी फॉर्मेट में उसको बदल दें, यानी एक चिन्ह आता है, जो कोई नंबर हम जैसे यहाँ पे लिखते हैं, इस प्रकार से नंबर कोई लिखते हैं तो उसके आगे एक चिन्ह आ जाता है इस प्रकार से। तो दोस्तों ये जो करेंसी फॉर्मेट में बदलने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन में क्या दिया गया है, तो ऑप्शन में आपका कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 1, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 5, फिर क्या है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 4 और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 3। तो इनमें से दोस्तों क्या सही हो जाएगा, तो इनमें से आपका सही हो जाएगा सी वाला, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 4 के माध्यम से हम करेंसी फॉर्मेट में बदल सकते हैं, नंबर को करेंसी फॉर्मेट में बदल सकते हैं। तो नोट कर लेना है दोस्तों कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी नंबर को करेंसी फॉर्मेट में बदलने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट प्लस 4, इसके साथ में ऐसे प्रेस करना है, आपका ये करेंसी फॉर्मेट में आ जाएगा। तो दोस्तों 4 न्यूमेरिक कीपैड से नहीं करना है, आपको अल्फ़ाबेटिकल में जो ऊपर दिए गए होते हैं उससे ही करना है आपको। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में डायरेक्ट फॉर्मेट क्लियर करने की शॉर्टकट की क्या होती है। तो दोस्तों कैल्क में डायरेक्ट फॉर्मेट कैसे हम क्लियर कर सकते हैं, किस शॉर्ट का इस्तेमाल करते हैं, वो क्या हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको दिया गया है कंट्रोल प्लस V, फिर कंट्रोल प्लस M, फिर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F, कंट्रोल प्लस 1। तो इनमें से दोस्तों क्या सही हो जाएगा आपका, तो कंट्रोल प्लस M आपका सही हो जाएगा। ये किस में दिया गया है, तो दोस्तों ये आपका दिया गया है B में, तो B आपका यहाँ पे सही हो जाएगा।
यानी डायरेक्ट फॉर्मेट क्लियर करने की शॉर्ट क्या होती है, Ctrl+M होती है। ये नोट कर लेना आप सभी को। दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पे क्या दिया गया है, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में अगली सीट में जाने के लिए किस कुंजी का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों अगली सीट पे हमें जाना पड़ता है, जैसे कि इस प्रकार से यहाँ पे ये क्या है दोस्तों आपकी, ये आपकी सीट 1 हो गई। फिर इसी प्रकार से इधर भी बनना है, ये दोस्तों आपकी क्या हो गई, सीट 2, यानी ये आपकी 1 और ये 2। तो हम यहाँ से इधर जाने के लिए 1 से 2 पे जाने के लिए हम किस शॉर्ट का यूज करते हैं। तो देख लेते हैं दोस्तों ऑप्शन में क्या दिया गया है। तो ऑप्शन में टैब आपका दिया गया है, Ctrl+टैब दिया गया है, फिर Ctrl+Shift+टैब, फिर Shift+टैब। तो इनमें से दोस्तों क्या सही हो जाएगा, तो Ctrl+टैब सही हो जाएगा। तो Ctrl+टैब किस में दिया गया है, तो बी पे दिया गया है, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये नोट कर लेना आप सभी को, अगली सीट पे जाने के लिए Ctrl+टैब का यूज करते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। तो साथ ही यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी वैल्यू को हाईलाइट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। तो किसी वैल्यू को जैसे हाईलाइट करना होता है दोस्तों, तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी हो जाएगी। तो ऑप्शन में दिया गया है Ctrl+6, कंट्रोल या फिर Ctrl+8, Ctrl+1। तो इनमें से दोस्तों क्या हो जाएगा आपका, तो Ctrl+8 हो जाएगा। तो ये किस में दिया गया है, तो सी नंबर पे दिया गया है, सी वाला आपका यहाँ राइट हो जाएगा। नोट कर लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। तो साथ ही यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी सेल का एड्रेस कहाँ दिखाई देता है। तो दोस्तों सेल का एड्रेस, जैसे कि यहाँ पे ये क्या हो गए हैं दोस्तों, आपके सेल्स हो गए हैं, ए बी फिर सी और 1 2 3। तो सीरियल वाइज से जो होते हैं दोस्तों वो रो होते हैं आपके, और जो ऊपर से नीचे दोस्तों जो वर्टिकल में होते हैं वो आपके कॉलम होते हैं। तो इसमें पूछा क्या जा रहा है, तो यहाँ पे दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी सेल का एड्रेस कहाँ दिखाई देता है। तो वो आपका फार्मूला बार, एड्रेस बुक, फिर नेम बॉक्स, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे नेम बॉक्स या नंबर बॉक्स आ जाएगा। तो वो आपका कहाँ पे दिखाई पड़ता है, नेम बॉक्स में। यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेम बॉक्स आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो सी वाला आप सभी को नोट कर लेना है। किसी सेल का एड्रेस कहाँ दिखाई पड़ता है, वो दोस्तों नेम बॉक्स में दिखाई पड़ता है या नंबर बॉक्स में दिखाई पड़ता है। कहीं किसी किसी में नंबर बॉक्स लिखा होता है, कहीं कहीं पे नेम बॉक्स दिखाई पड़ता है। तो ये आपको नोट कर लेना है, नेम बॉक्स हो जाएगा यहाँ पे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। साथ ही यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में लास्ट सेल का एड्रेस क्या होता है। तो लास्ट सेल का एड्रेस क्या होगा दोस्तों, आपका 1 वाला होगा या फिर बी वाला होगा या फिर सी वाला होगा या फिर आपका दोस्तों यहाँ पे इनमें से कोई नहीं। तो लास्ट सेल का एड्रेस क्या दिखाई पड़ता है दोस्तों, तो वो आपका बी वाला राइट हो जाता है, यानी AMJ फिर 1048 ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये नोट कर लेना आप सभी को। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। तो साथ ही यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में पूरे सीट को सिलेक्ट करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे जैसे कि पूरी सीट ऐसे बना देते हैं इस प्रकार से, ये आपकी क्या हो गई दोस्तों, पूरी सीट हो गई। तो सभी को सेलेक्ट करने के लिए हम किस कीज का इस्तेमाल करते हैं, किस शॉर्ट का इस्तेमाल करते हैं, वो आप सभी को बताना है। तो इसमें क्या दे दिया गया, ऑप्शन में देख लेते हैं। तो ऑप्शन में Ctrl+A दे दिया गया, फिर बी पे दे दिया गया दोस्तों यहाँ पे Ctrl+Shift+स्पेस, फिर Ctrl+Shift+A, फिर A या B दोनों। तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों,
तो यहाँ पे आप सभी को पता होना चाहिए सेलेक्ट ऑल की शॉर्ट क्या होती है। तो सेलेक्ट ऑल की आपकी कंट्रोल ए होती है साथियों, क्या होती है, कंट्रोल ए। तो इससे भी आप कर सकते हो, पूरे सीट को सेलेक्ट कर सकते हो ए से। फिर बी पे क्या दिया गया दोस्तों, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस, यानी दोस्तों इससे भी आप कर सकते हो, पूरे सीट को सेलेक्ट किससे कर सकते हो, कंट्रोल के साथ में शिफ्ट प्रेस करो फिर स्पेस प्रेस करो तो पूरी सीट आपकी सेलेक्ट हो जाएगी। तो यानी ए और बी दोनों आपके राइट हैं। तो ए बी किस में दिया गया, तो डी वाले में दिया गया, तो डी वाला आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। पूरे सीट को कंट्रोल ए से भी सिलेक्ट कर सकते हो और कंट्रोल शिफ्ट के साथ में स्पेस से भी सिलेक्ट कर सकते हो, ये नोट कर लेना आप सभी को। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। तो साथ ही यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में मर्ज हुए सेल को तोड़ने के लिए सेल का चयन करके किस बटन पर क्लिक करें। तो जैसे कि दोस्तों जो मर्ज कर देते हैं हम अनेक सेल को एक सेल बना देते हैं, फिर सेल को तोड़ने के लिए सेल का चयन करके किस बटन पर क्लिक किया जाता है, वो सेंटर हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा, स्प्लिट और मर्ज हो जाएगा, मर्ज और सेंटर हो जाएगा। तो दोस्तों जैसे कि अनेक सेल ये बनी है, अभी हमने बताया था इस प्रकार से, ये क्या हो गई दोस्तों, एक से अधिक सेल हुई, तो इनको हमने क्या किया, यहाँ पे सेलेक्ट किया। फिर इनको तोड़ने के लिए, एक सेल बनाने के लिए किस हम ऑप्शन पे क्लिक करते हैं दोस्तों, वो आपका डी वाला सही होगा, मर्ज और सेंटर पे, इस पे क्लिक करते हैं। तो ये नोट कर लेना, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में लेफ्ट साइड में एक कदम पीछे जाने के लिए किस कुंजी का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ये क्या हो गया, आपका सीट हो गई इस प्रकार से। तो लेफ्ट साइड दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो लेफ्ट साइड ये वाला होगा इस प्रकार से। अब इधर की ओर लेफ्ट साइड में एक कदम पीछे जाने के लिए किस कुंजी का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन में क्या दिया गया है, अल्टर के साथ टैब फिर अल्टर शिफ्ट प्लस टैब। तो इनमें से दोस्तों क्या हो जाएगा, तो इनमें से आपका शिफ्ट प्लस टैब हो जाएगा। तो शिफ्ट प्लस टैब किस में दिया गया दोस्तों, तो शिफ्ट प्लस टैब आपका डी वाले में दिया गया, तो डी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सभी वर्कशीट के फार्मूला को क्या कहते हैं। तो दोस्तों इसमें से क्या सही हो जाएगा, मल्टीपल वैल्यू, मल्टीपल लेवल, रिटर्न ऑफ फार्मूला रिजल्ट, फिर यूज द एडिशनल ऑपरेटर। तो दोस्तों इसमें से आपका सी वाला सही हो जाएगा, रिटर्न ऑफ फार्मूला रिजल्ट। लिब्रे ऑफिस कैल्क में सभी वर्कशीट के फार्मूला को क्या कहते हैं, तो सभी वर्कशीट के फार्मूला को दोस्तों यहाँ पे रिटर्न ऑफ फार्मूला रिजल्ट बोलते हैं। तो वो आपको नोट कर लेना, सी वाला आपका सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में आखिरी कॉलम का पता क्या है। तो आखिरी कॉलम का पता क्या हो जाएगा दोस्तों, अभी हमने ऊपर देखा था AMJ, तो AMJ इसमें किस में दिया गया, आखिरी कॉलम। तो आखिरी कॉलम दोस्तों AMJ आपका आता है, तो AMJ आपका सही हो जाएगा, ए वाला आपका राइट आंसर है, ये नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में रो और कॉलम को जोड़ने पर क्या बनता है। तो दोस्तों जैसे कि हमने ये क्या किया है, हमने यहाँ पे ये क्या बना लिया है दोस्तों, कॉलम बना लिया, और ये क्या है आपका रो। तो यहाँ पे दोस्तों हम रो और कॉलम जब ऐसे जोड़ देते हैं, इस प्रकार से ऐसे हम जब जोड़ देते हैं रो कॉलम, तब दोस्तों किसका निर्माण हो जाता है, तब एक सेल का निर्माण हो जाता है। तो इससे क्या बोलते हैं दोस्तों, यहाँ पे सेल्स बोलते हैं। ये हमने क्या किया, कॉलम ये हमने बना लिया, फिर ये बना लिया रो, इस प्रकार से।
तो रो और कॉलम जब आपस में ऐड हो जाता है तो दोस्तों किसका निर्माण हो जाता है, वो सेल का निर्माण हो जाता है। सेल किस में दिया गया है, तो सेल आपका ए में दिया गया, तो ए आपका सही हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। और दोस्तों अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे। तब तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अच्छे से तैयारी करते रहें।